हेलो माय डियर एक्वेरियस कुंभ राशि, वेलकम इन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। कुंभ राशि यार, मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए आने वाला हफ्ता आपकी लाइफ में कैसा रहने वाला है, जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जरूरी नहीं है। रीडिंग रहेगी टाइमलेस, जब भी आपके सामने एकदम आपसे रेजोनेट हो सकती है। देख लेते हैं आपके लिए पूरा हफ्ता कैसा रहने वाला है कुंभ राशि। रीडिंग के साथ एनर्जी एक्सचेंज जरूर करें, ज़रूर लिखें आई एम अबंडेंट एंड लाइक ज़रूर करें। और देखते हैं आपके लिए कुंभ राशि आने वाला हफ्ता क्या लेकर आ रहा है। कुंभ राशि आपके लिए आने वाले हफ्ते की ऊर्जा क्या है। वी हैव ट्रंक्वालिटी, ओके। ये एनर्जी बताती है इस हफ्ते में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपना कहते हैं ना टेक केयर करना स्टार्ट कर रहे हैं। मतलब कि स्पेशली अपने आप को होश में लेकर आ रहे हैं कि भाई हमें यूनिवर्स ने भेजा है, हमारे कुछ प्लान्स हैं यूनिवर्स के हिसाब से, वो हमें फॉलो करने हैं, हमारा कोई पर्पस है, हमें उसको फॉलो करके आगे बढ़ना है। ऐसी ऊर्जा यहाँ दिखती है। ओके, सो ये बहुत हद तक स्पिरिचुअलिटी में टैप इन करने की एनर्जी है, जिसमें आप हो सकता है शोर से, आसपास के एनवायरनमेंट से, नेगेटिविटी से अपने आप को पॉजिटिविटी की तरफ लेकर जाओ। ठीक है। दूसरा ट्रंक्वालिटी ये बताता है कि भाई आपके लिए इस हफ्ते में ना विचार आपके बहुत इम्पॉर्टेंट है। बहुत 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 इम्पॉर्टेंट। ये आपको होपफुल रहने के लिए कहा जा रहा है। ये जो विचार हैं आपकी, ये जो आपके अभी हो सकता है तनाव चल रहा है, हो सकता है आपको थोड़ा स्टक फील हो रहा है, आपको कहा जा रहा है अपने विचारों पर काम करो। ठीक है। और जितना होपफुल रहोगे, देखो कैंडल शो करी गई है ना, जितना होपफुल रहोगे, जितना आप अपने आप को गार्डेड फील करोगे कि मुझे जो है ना गाइडेड फील करोगे, मुझे तो ना गाइड कर रहे हैं यूनिवर्स, मुझे तो यूनिवर्स बता रहे हैं मुझे क्या करना है क्या नहीं करना, उतना आपके लिए सिचुएशंस थोड़ी कहते हैं ना आपके फेवर में जानी शुरू हो जाएंगी। ओके। देन वी हैव द पाइसेस एनर्जी, जो कि ये बताता है कि यस, कुछ लोगों के लिए आपका कोई वीज़ा का, पीआर का कोई काम हो सकता है। कुछ अगर लॉसेस हुए हैं ना, तो आपको ये भी बोला जा रहा है कि बी होपफुल, जो लिया गया है उससे बेहतर आपको दिया जाएगा। ठीक है। वी हैव नंबर 7, विच मीन्स हो सकता है इस हफ्ते में आप ट्रैवल कर रहे हो, कोई स्पिरिचुअल ट्रैवल कर रहे हो, स्पिरिचुअलिटी के लिए ट्रैवल कर रहे हो, रिलीजियस प्लेस पर जा रहे हो। ठीक है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है आप कुछ नॉलेज गेन करने के लिए ट्रैवल कर रहे हो, कुछ लोगों के लिए हो सकता है आपको ट्रैवल इस हफ्ते ट्रैवल करना है, आपका मन है ट्रैवल करने का, कोई रीज़न नहीं है बट आपको मन है ट्रैवल करने का। ठीक है। कुछ लोग स्पेशली हो सकता है कि भाई आउट ऑफ द कंट्री ट्रैवल करने के बारे में अब विचार कर रहे हैं, और आपको ऐसा लगता है कि अब आपको जो है ना एक जगह छोड़कर दूसरी जगह पर जाना चाहिए फॉर द ग्रोथ। ओके। ये आपके लिए इस हफ्ते की एनर्जी दिखती है। और देखते हैं आपके लिए क्या आ रहे हैं आने वाले हफ्ते में। मैं ये देख रही हूँ कि आपके थर्ड आई चक्र को बहुत हेल्प मिल रही है यूनिवर्स की तरफ से। ठीक है। तो मेडिटेशन करना, शांत बैठना, अपने आप के साथ टाइम स्पेंड करना, नेचर के साथ टाइम स्पेंड करना आपके लिए अच्छा रहेगा। कुंभ राशि आने वाला हफ्ता क्या ला रहा है आपके लिए। वी हैव द रीबिल्ड। देखो आप अपने आप को अभी अभी मैंने बोला ना कि आपको लग रहा है कि आपको एक जगह छोड़कर दूसरी जगह जाना चाहिए फॉर द ग्रोथ, ये आपको फील हो। तो वो रीबिल्ड मतलब कि हो सकता है आप अपने कंफर्ट जोन में हो। अब कंफर्ट जोन का मतलब ये नहीं होता कि आप जिस सिटी में हो वो आपका कंफर्ट जोन है, नहीं। कंफर्ट जोन ये है कि आप गुस्सा करते हो, कंफर्ट जोन ये है कि आपका मन नहीं है कुछ काम करने का, कंफर्ट जोन ये भी हो सकता है कि आपको लगता है जो मैं बोल रहा हूँ वही सही बोल रहा हूँ। ये कंफर्ट जोन ही है सारी चीज़ें। ठीक है ना। तो थोड़ा सा आप अपने कंफर्ट जोन से निकलते हुए नजर आ रहे हो और चीज़ों को वापस से बिल्ड करते हुए नजर आ रहे हो। किसी पे ट्रस्ट बिल्ड करना, किसी को अपने ऊपर ट्रस्ट बिल्ड कराना। ठीक है। खुद को प्रायोरिटाइज करना, खुद को माफ़ करना, खुद को लेकर विश्वास वापस से अपना जो है ना बिल्ड करना, अपने करियर पर, अपने स्किल पर वापस से अपना विश्वास लेकर आना। इस तरीके की एनर्जी। और ये सब कुछ तब हो रहा है जब कहीं ना कहीं कुछ ढह गया है, कुछ ख़त्म हो गया है, कुछ तो शिफ्ट आपकी लाइफ में आया था, कुछ तो लॉस आपकी लाइफ में हुआ है। जो मैंने आपको इस कार्ड से ही बताया कि कुछ लॉस हुआ है, पर वो लॉस कहीं ना कहीं आपको कहते हैं ना एक मकान इसलिए तोड़ा गया क्योंकि उसको फिर से सजा कर प्यारा सा, बढ़िया, मतलब मजबूत सा मकान बनाया जाए, क्योंकि वो बहुत पुराना हो गया है या उसको उसको रेनोवेशन की ज़रूरत थी। तो ये थोड़े कि
मन आया और मकान तोड़ दिया, कोई रीज़न रहा होगा ना उस मकान को तोड़ने का और फिर से उसको बनाने का। यही चीज़ है कि आपको भी रीज़न रहा है, कुछ आपसे लिया गया है या कोई चीज़ें आपसे दूर करी गई हैं या आपके रिश्तों में कुछ आई है ऐसे प्रॉब्लम, वो इसलिए क्योंकि आपको कुछ सिखाना चाहते थे यूनिवर्स। क्योंकि नंबर 7 फिर से आ रहा है, आप देखो 1 और 6 की ऊर्जा हो रही है, यहाँ 4 और 3 दोनों ही कार्ड नंबर 7 को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये मतलब आपकी लाइफ में कुछ सिखाना था आपको यूनिवर्स ने, कुछ आपके लिए कुछ लर्निंग्स थी, कुछ तो ऐसा था जो कि हो सकता है आपकी लाइफ में आपके लिए फेवरेबल नहीं था, बट अब वो आपके लिए दोबारा बिल्ड की जा रही हैं चीज़ें। जैसे अब मैं अपना बताऊँ तो आई वॉज़ अ टीचर, एक टाइम पे मैं एक टीचर रही हूँ, ठीक है। और उसके बाद मुझे बहुत मतलब जॉब छोड़ के मुझे दूसरी जॉब में जाना था। मैं आज पहली बार इस बारे में बात कर रही हूँ, मैंने मेरी 6-7 साल की जर्नी में मैंने कभी बात नहीं करी इस बारे में। तो मुझे एक जॉब छोड़कर दूसरी जॉब में जाना था, जॉब मिल भी गई थी, ठीक है, मिल भी गई थी, बट जो वो एक जॉब से दूसरी जॉब में जाना था उसमें 3-4 महीने का गैप था, ठीक है। और उस टाइम चल रहा था कोरोना, आप सब जानते हैं कोरोना के टाइम पे क्या हालात थे, ठीक है। तो उन दिनों में एक जॉब से दूसरी जॉब में जाना बहुत आसान नहीं था, जबकि मेरी टैरो की जर्नी पहले से चल रही थी, पर मैं इसको ऑनलाइन लेकर आना नहीं ज़्यादा प्रेफर करती थी क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं होता था। आप सब जानते हैं जॉब कैसी होती है और कितना टाइम निकल पाता है। तो मुझे ये लगा कि वो 3 महीने मुझे बहुत फ्रस्ट्रेशन रहा कि मुझे एक जॉब से दूसरी जॉब में जाना है, पर वो दूसरी जॉब अभी मिल नहीं रही है। मुझे तो नहीं पता था 3 महीने मुझे लगेंगे जॉब ढूँढने में, पर वो 3 महीने मेरे लिए कितने प्रेशर के थे या मैंने कितना ज़्यादा सहा या झेला या अंदर ही अंदर मैं कितनी परेशान रही होंगी, है ना? हर कोई रहता है, किसी को जॉब नहीं होगी तो वो परेशान रहेगा। फिर मुझे दूसरी जॉब मिली, जब मुझे दूसरी जॉब मिली मुझे तब भी चैन नहीं रहा, उस जॉब में भी मुझे चैन नहीं दिया गया, वहाँ पर जाके तो मुझे पहली वाली जॉब से ज़्यादा प्रेशर फ़ील कराया गया। तो एक पर्पस था यूनिवर्स का, क्योंकि उनको पता था तुझे यहाँ नहीं रहना, तुझे इस जॉब में नहीं रहना है, तुझे सर्विस देनी है, तुझे लोगों को गाइड करना है। तो मेरा वो पर्पस था। और जबकि मैं खुद टैरो कार्ड रीडर हूँ और मैं ये चीज़ खुद को जानती थी, मेरे को पता था कि कुछ तो गड़बड़ कर रही है यूनिवर्स, कुछ तो ऐसा है कि मुझे अंदर से अब जॉब का या कहीं ना कहीं चीज़ों को आगे ले जाने का मन नहीं है। मैं क्यों बार बार फ्रस्ट्रेटेड फील कर रही हूँ, क्यों मुझे यहाँ फ्रस्ट्रेशन फील कराई जा रही है, क्यों मुझे यहाँ पॉलिटिक्स में झेला जा रहा है, क्योंकि मेरा पर्पस कुछ और था। तो आपको भी अगर तोड़ा गया है, अगर आपसे भी कुछ छीना जा रहा है या आपसे भी कुछ छीना गया है, तो कोई रीज़न है, आपको यूनिवर्स कहीं पहुँचाना चाहते हैं। और हो सकता है आपके मन में आती भी है वो बात, आपकी इंट्यूशन आपको बताती भी है कि आप डेवलप नहीं हो पाते हो, लोगों से अलग हो, आपको ये लगता है आप अलग हो, पर आप अलग हो ये तो नहीं है ना कि गलत तो नहीं हो ना। अलग होने का मतलब क्या है कि हो सकता है आपको कुछ और करना है लाइफ में, तो कुछ हुआ है अगर, तो उसको एक अपॉर्चुनिटी समझो और उसके साथ कहते हैं ना अपना पॉजिटिव साइड मेंटेन करना शुरू करो उस सिचुएशन के साथ, ठीक है। ये ऊर्जा यहाँ नज़र आ रही है कि आपको अपने आप को रीबिल्ड करने से डरना नहीं है, ओके। कंटिन्यू अपनी तरफ से मेहनत करते रहो और एक दिन आप अपने पर्पस तक ज़रूर पहुँच जाओगे, ठीक है। मैं आपको उसी प्रॉपर्टी का काम करता हुआ भी देख रही हूँ और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपके फादर की तरफ से आपको कुछ ना कुछ ब्लेसिंग मिले, ठीक है। और येस, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो एक्सरसाइज या मेडिटेशन या स्ट्रेचिंग वगैरह की तरफ भी ध्यान लेकर जाएंगे इस हफ्ते, ओके। सी इसलिए देम ऑल, अभी अभी मैं बोल ही रही हूँ कि डरना नहीं है, कुछ पॉजिटिविटी के लिए ही ये कराया जा रहा है। अब देखो इस गर्ल के, इसका एक पैर है एक पैर नहीं है, एक आर्टिफिशियल लगाया गया ना उसका पैर, पर अगर वो डरती रहेगी तो वो आगे नहीं बढ़ पाएगी। उसको डराया जा रहा है ताकि वो अपने पैरों का यूज़ करे और आगे बढ़े, वो ये ना सोचे कि मेरा एक पैर नहीं है। उसको विश्वास दिलाने के लिए कि तू चल सकती है, तू है ना, चल कर आगे जा सकती है, ये वही पैर है जो तेरे को चाहिए, है ना। तो इसको क्या विश्वास कराया जा रहा है कि तू चल सकती है, तो तू सब कुछ कर सकती है, तू आगे बढ़, तू नॉर्मल है ना। तो उसको उसको ये डराने के लिए चीज़ें भेजी जा रही है, नहीं तो वो अपने कंफर्ट जोन में बैठी है कि मेरा तो पैर नहीं चल रहा, मैं कैसे चलाऊं अपना पैर, मेरे साथ तो ऐसा हो गया वैसा हो गया। ये उसको इसलिए दिया जा रहा है ताकि वो आगे चले, ताकि वो डरे नहीं, है ना। ये एनर्जी में आपको ये जो आपसे चीज़ें जो है ना गोल मोल घुमाई जा रही है ना आपके पास, इसलिए कि आप अपने कंफर्ट जोन में बैठे ना रहो। आप निकलो उस जोन से, आप उस टेंशन से, उस एनर्जी से बाहर निकलो और कुछ करो लाइफ में, ठीक है। आप आगे बढ़ो। पीएम नंबर 6 बहुत सारे लोगों के लिए हो सकता है एनिमीज़ हैं, लोन्स हैं या हेल्थ अच्छी नहीं है। तो आपको ये कहा जा रहा है कि आपके पास जो है, जो अवेलेबल है, उसके साथ आप आगे आगे बढ़ो और ये चीज़ें भी धीरे धीरे खत्म होनी शुरू हो जाएंगी, ठीक है। कुछ चीज़ें कहते हैं ना हम लेकर आए हैं पास्ट से, तो वो तो तब तक, जब तक वो कारमा पूरा नहीं होगा तब तक तो वो चीज़ें झेलनी पड़ेगी, बट जिस दिन वो कारमा पूरा हो जाएगा फिर आप आगे भी बढ़ने के लिए तैयार हो जाओगे, है ना। तो मजबूत रहो, स्ट्रेंथ में रहो, अपने डर को बाहर निकालो। आप डरे हुए हो या किसी बात को, अपने किसी वुंड को अपने मन में लेकर बैठे हुए हो, उस चीज़ को निकाल दो।
करियर कैसा है आने वाले हफ्ते में कुंभ राशि? करियर रिगार्डिंग वी हैव 10 ऑफ कॉइंस। देखो करियर रिगार्डिंग चीज़ें अच्छी हैं। करियर रिगार्डिंग कुछ लोग तो अपने घर से कुछ काम कर रहे हैं, कुछ लोग घर में अपने पेरेंट्स से, अपनी फैमिली से किसी करियर रिगार्डिंग कुछ बात कर रहे हैं। कुछ लोगों के लिए 10 ऑफ कॉइंस से ऐसा भी हो सकता है घर में कोई आ गया है तो अभी आप काम नहीं कर रहे हो, ऑफ ले रहे हो, ठीक है, ये भी हो सकता है। और हाँ, 10 ऑफ कॉइंस इज ऑल्सो अबाउट कि मनी रिगार्डिंग भी आपको ग्रोथ देखने को मिल सकती है और स्टेबिलिटी देखने को मिल सकती है। वी हैव ग्रेप्स ओवर हियर विच मीन्स कि आपने जो मेहनत करी है उसके रिजल्ट भी देखने को मिल रहे हैं। ओके, देन वी हैव हाई प्रीस्ट। हाई प्रीस्ट सेज कि मिड ऑफ द वीक में बहुत जल्दी कोई डिसीजन नहीं बनाना है। मिड ऑफ द वीक में अपनी इंट्यूशन को सुनो। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अकल्ट में जाना चाहते हैं, मिस्टिज्म में जाना चाहते हैं, क्योंकि मून एनर्जी आई है तो मून अकल्ट, एस्ट्रोलॉजी और रिसर्च और ये R&D इस तरीके के काम को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यस, हो सकता है कि आप इस तरीके की जो है ना सेक्शंस में हो, या फिर इस तरह के काम में जाने के बारे में मन बना रहे हो अपना, या कुछ डिसाइड कर रहे हो, ठीक है। तो इंट्यूशन को फॉलो करना। आपको ये भी कहा जा रहा है अपने प्लान सबसे डिस्कस नहीं करें एंड सी द मैजिक। अपने अंदर का मैजिक देखो, आपके अंदर बहुत कुछ यूनिवर्स ने आपको गिफ्ट्स देकर भेजे हैं, ठीक है। कुछ लोग हो सकता है किसी टैरो कार्ड रीडर से अपनी रीडिंग ले रहे हैं, कुछ लोग हो सकता है कि अपने आप को कहीं ना कहीं हो सकता है ना किसी कोर्स से जोड़ रहे हैं, पढ़ाई से जोड़ रहे हैं, ऐसी ऊर्जा दिखती है। ओके, एंड यस, आपकी इंट्यूशन अगर आपको बोले ना कि ये इंसान आपके लिए गलत सोच रहा है या ये इंसान आपके लिए सही सोच रहा है, तो उस इंट्यूशन को सुनना, ठीक है। एक थोड़ा सा आप मुझे पॉज भी लेते हुए नजर आ रहे हो। आने वाला हफ्ता आपको ये बोला जा रहा है कि अगर कोई मेजर डिसीजन बनाना पड़ जाए मिड ऑफ द वीक में, तो मिड ऑफ द वीक में थोड़ा पॉज ले लेना, जल्दबाजी मत करना, ठीक है। एंड ऑफ द वीक करियर वाइज कैसा है कुंभ राशि? एंड ऑफ द वीक वी हैव द 5 ऑफ कप्स। एंड ऑफ द वीक मीन्स कि एंड ऑफ द वीक में 5 ऑफ कप्स मीन्स कि आपका ध्यान पुरानी चीज़ों से हट रहा है। आप धीरे धीरे जो है, जो चीज़ें आ रही है ना, उनका ग्रैटिट्यूड करना शुरू कर रहे हो। अब आप 3 कप्स की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हो, अब आप अबैंडनमेंट फील नहीं कर रहे हो, अब आप होश में आ रहे हो, ठीक है। कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि 5 ऑफ कप्स जो है ना, पुरानी बातों को लेकर, अच्छा मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मेरे साथ वैसा क्यों हुआ, जैसे मैंने अभी यहाँ पर बताया आपको कि ये अगर यही बैठी सुनती सोचती रहे मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ है ना, तो वहाँ वो आगे नहीं बढ़ पाएगी। तो आपको ऐसा लग रहा मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, ये क्यों हुआ, वो क्यों, वो चीज़ें आप जो है साइड कर रहे हो और आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हो। चेंज मुझे आपके अंदर नजर आ रहा है, ठीक है। आपको ये भी कहा जा रहा है सबको खुश करने के पीछे मत भागना इस हफ्ते में, ठीक है। एंड येस, 9 ऑफ कप्स की तरफ आप बढ़ रहे हैं, मतलब कि जो हुआ अच्छा हुआ और उसके रिजल्ट मुझे अच्छे मिल रहे हैं, अब मैं अपनी लाइफ में खुश हूँ, ठीक है। ऐसी ऊर्जा दिखती है। और 9 ऑफ कप्स ये भी है कि थोड़ा सेल्फिश हो रहे हो आप, ठीक है। आने वाला हफ्ता फाइनेंसिस कैसे हैं कुंभ राशि? कुंभ राशि फाइनेंसेस रिगार्डिंग डेविल एनर्जी है। डेविल विच मीन्स डर, मतलब कि वही नेगेटिविटी जो मैं आपको बोल भी रही हूँ कि अगर ये सोचती रहे ऐसा हुआ वैसा हुआ, वो सब चीज़ उसके लिए नेगेटिविटी है। कंफर्ट जोन, नेगेटिविटी भी कंफर्ट जोन है कि नेगेटिव सोचते रहो बैठ के, ठीक है। मैं अभी 5 मिनट पहले ही किसी को समझा रही थी कि नेगेटिविटी को जितना आप दाना पानी डालते रहोगे उतनी बढ़ती चली जाएगी, तो उसको सोचो ही मत ना। तो यही चीज़, आपने पैसे को लेकर नेगेटिव सोचते रहते हो, ये एक आपका कंफर्ट जोन है, उसके लिए सही बोलना शुरू करो, अपने मनी के लिए अच्छा बोलना शुरू करो, अच्छी अफर्मेशन स्टार्ट करो, ठीक है। अभी अभी मैंने एयर एलिमेंट भी बताया कि हो सकता है कम्युनिकेशन कुछ है आपका, या आपका ट्रैवल कुछ है, तो कम्युनिकेट अच्छा करो अपने मनी को लेकर, अच्छा बोलो अपने मनी को लेकर, देखो। और दूसरा ये भी कि दूसरों से बचाओ अपने पैसे को, ज़्यादा लोगों को बताओ मत अपने पैसे के बारे में, ठीक है। और हाँ, 7 ऑफ सोर्स से ये भी है कि कुछ लोग हो सकते हैं जो चाहेंगे आपसे पैसा, कुछ डिमांड कर सकते हैं, तो इस हफ्ते में बिल्कुल पैसा लैंड नहीं करना है। एंड स्वॉर्ड्स, 7 स्वॉर्ड्स, स्वॉर्ड्स क्या है? स्वॉर्ड्स भी एयर एलिमेंट है, मतलब सोच विचार। आप भागते हो, भागो नहीं, ठीक है ना। गलत मत सोचो, अच्छा ही सोचो। जब भी अपने पैसे के लिए सोचो, अच्छा सोचो। कोई, हम कई बार बोलते हैं अरे यार एक टाइम ऐसा ऐसा हो जाए हम ना कुछ करना ना पड़े, अपने आप पैसे आ जाना बस। कर्म से भी मत भागो, कर्म करोगे तो पैसा आएगा, ठीक है ना। तो ये नहीं कि मैं कुछ ना करूँ और ऐसा फटाफट से ना कोई ऐसी स्कीम कर दूँ और उससे पैसा आ जाए, ये भी नहीं। कोई ना कोई होगा जरूर जो आपको पागल बना सकता है इस हफ्ते में, थोड़ा बचना, ठीक है। ये एनर्जी, और किसी और को भी ऐसे ही, मतलब किसी और का पैसा भी आप ऐसे ट्रीट मत करना, नहीं तो आपको फिर वो दिक्कत देगा। आने वाले हफ्ते में रिश्ते कैसे हैं आपके लिए? थोड़ा मैं ज़रूर बोलूँगी बचाओ, थोड़ा लोगों से ज़्यादा टेम्पटेशन में उनके ऊपर पैसा खर्च मत करो, बचाओ, ठीक है। 7 ऑफ कप्स, रिश्ते भी आपको बहुत मैनिपुलेटर हैं भाई, सारे के सारे जितना आसपास मुझे नज़र आ रहा है एनवायरनमेंट, मैनिपुलेटर हैं लोग आपके आसपास। तो भाई जो आपको रखते हैं इस तरीके से कि भाई आप उनकी नीड पूरी कर रहे हो, ठीक है। नाइट ऑफ वॉन्ड से ऐसा भी लगता है कि कोई आएगा आपकी तरफ जो आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश करेगा, कोई नया पर्सन आ सकता है। कुछ लोग जो है ना थोड़ा एक्साइटमेंट में सामने वाले को ज़्यादा गिफ्ट्स वगैरह देना, पैसा वैसा खर्च करना कर सकते हैं, थोड़ा ध्यान रखिएगा। एंड येस, जो लोग सिंगल हैं ऑप्शंस आएंगे आपकी तरफ, जो लोग रिलेशनशिप में हैं वो थोड़ा सा ज़्यादा कन्फ्यूजन में रह सकते हैं, ठीक है। एंड प्रॉब्लम भी हो सकती है, जो लोग रिश्ते में हैं वो थोड़ा सा ईगो क्लैशेस में भी आ सकते हैं। तो इस वीक में थोड़ा सा बचना, अपने पे ध्यान देना, ठीक है।
नाउ वी हैव द कार्ड फॉर स्टूडेंट्स। कुंभ राशि स्टूडेंट्स, पढ़ाई के लिए ओवरसीज जाने का मन कर रहा है कुछ लोगों का, हो सकता है कुछ लोग चाह भी रहे हैं, एंड कुछ लोगों का मन बिल्कुल पढ़ाई में नहीं लग रहा है अभी, प्यार मोहब्बत में ज़्यादा प्यार मुझे नज़र आ रहा है कि उधर उधर की तरफ ज़्यादा ध्यान है। कुछ लोगों के लिए आपके लिए कुछ स्टक था, मतलब कि आपकी तरफ कुछ आना था, जैसे कि कोई मैसेज आना था, कोई क्या बोलते हैं, रिजल्ट आना था, या किसी तरीके का कोई आउटकम आना था, वो आपका शुरुआत में तो नहीं बट एंड ऑफ द वीक तक आ जाएगा। ठीक है, अच्छा ही रिजल्ट आएगा। आपको मैनिफेस्ट करने के लिए कहा जा रहा है, आपको होपफुल रहने के लिए कहा जा रहा है। हेल्थ रिगार्डिंग वी हैव दी 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। बार बार वही बात, हील करो, पास्ट को भूलो, एंड अपने आप को जितना हो सके शिकायतों से दूर रखो। ठीक है, देखो 3 ऑफ स्वॉर्ड्स के बाद ही आता है ना, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स मतलब क्या, कि कुछ ना कुछ तो वूंड है, उससे अब अपना डिस्टेंस क्रिएट करना शुरू करो। ठीक है, एंड देन वी हैव लर्न फ्रॉम लाइफ। लाइफ ने आपको अगर कुछ 3 ऑफ स्वॉर्ड्स वाला दिया है ना, तो कुछ सिखाने के लिए दिया है, और ये बात मैं आपको पहले भी बता रही थी, कुछ तो लर्निंग मिली है, कुछ तो सिखाया गया है ना। तो लर्न करो और आगे बढ़ो, फिर उस मिस्टेक्स को दोबारा दोबारा मत करो। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में, चलते टिक के, बाय, ओम साई राम।